नमस्कार दोस्तों, हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेक्शन में हम रामायण से कुछ संबंधित प्रश्न और लेकर आए हैं, जिसका पार्ट 3 आज हम लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेक्शन रामायण से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, हनुमान जी को युद्ध में कभी ना थकने का वरदान किसने दिया था? देखिए, अपने हनुमान जी थे जो राम भक्त हनुमान, उनको कई सारे वरदान प्राप्त थे। किसी ने यमराज ने दिया, इंद्र ने दिए। जब इंद्र ने उनकी ठोड़ी पे मार दिया था व्रज, तो उनको कई वरदान मिले थे उस टाइम। तो बताइए, हनुमान जी को युद्ध में कभी ना थकने का वरदान किसने दिया था? देखिए ऑप्शंस, यमराज, वरुण, वायुदेव, अग्निदेव। बताइए, कमेंट्स करके बताइए। चलिए, आंसर इज यमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान जी को किसी शस्त्र से अवध्य होने का वरदान किसने दिया था? अवध्य का मतलब होता है जो युद्ध में या किसी भी शस्त्र से भेदा ना जा सके, जिनको मतलब कोई शस्त्र उनको आर पार नहीं हो सकता था, उनके शरीर से अवध्य नहीं हो सकता था, वध नहीं कर सकता था। तो वो वरदान किसने दिया था? बताइए, ऑप्शंस देखिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश। बताइए, कमेंट करके बताइए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश। चलिए आंसर देखते हैं। यस, इट्स ब्रह्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रावण को सिद्धि मंत्र किस देवता से प्राप्त हुआ था? रावण को कई सारी सिद्धियां प्राप्त थीं और उसको कई सारे सिद्धि मंत्र भी आते थे। तो सिद्धि मंत्र जो कुछ भी वो सिद्ध करना चाहता था, उस मंत्र के द्वारा वो सिद्ध कर लेता था, वो प्राप्त कर लेता था। तो उस मंत्र को किस देवता ने उसे दिया था? बताइए। देखिए ऑप्शंस, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश। बताइए। यस, इट्स ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने रावण को सिद्धि मंत्र दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था? चिरंजीवी होता है बहुत युगों तक वो जीवित रहेंगे। ऐसा वरदान किसने दिया था? बहुत सालों तक जीवित रहेंगे। जो जैसे हमने देखा होगा रामायण में, कहते हैं चिरंजीवी भव, तो कहते हैं कि बहुत सालों तक आप जीवित रहो, चिरंजीवी। तो वो वरदान किसने दिया था? बताइए। ऑप्शंस देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए आंसर देख लेते हैं। इट्स ब्रह्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामायण में कुल कितने वरदानों का वर्णन है? देखिए, वरदान क्या होते थे? जब कोई तपस्या करता था या देवता ऐसे ही किसी पर कोई अच्छा काम करते थे तो उनको प्रसन्न होकर वरदान देते थे। ऋषि मुनि होते थे बहुत से जो वरदान दे देते थे। तो रामायण में कुल कितने वरदानों का वर्णन किया गया है? बताइए। देखिए ऑप्शंस, ए ऑप्शन है 82, बी ऑप्शन 90, सी 100, डी है 103। बताइए, कितने वरदानों का वर्णन है? चलिए आंसर देखते हैं। यस, इट्स 82, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में कुल कितने शापों का वर्णन है? शाप क्या होता था? जैसे कोई मुनि, जो बड़े बड़े मुनि होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो कभी गुस्से में आकर श्राप भी दे देते थे, या कोई गलत काम करता था या कुछ करता था तो उसको श्राप दे देते थे। तो श्राप वो तुरंत ही प्रभावी हो जाता था। मतलब कि क्या होता था कि इतनी शक्ति होती थी उस टाइम ऋषि मुनियों में कि वो जैसे ही श्राप देते थे, जैसे कह देते थे तुम पत्थर के हो जाओ, जैसे अहिल्या को श्राप दिया गया था कि तुम जाओ पत्थर के हो जाओ, तो वो तुरंत उसी टाइम वो पत्थर की वो बन गई थी, पत्थर बन गई थी।
तो इसी तरह शाप होते हैं। तो बताइए रामायण में कितने शापों का वर्णन किया गया है? देखिए ऑप्शंस 50, 55, 61 या 0। 0 तो नहीं हो सकता, ये कुछ मिस्टेक हो गई है। चलिए कुछ भी रख लेते हैं। बताइए ऑप्शंस। यस, आंसर देखते हैं। इट्स 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, श्री राम ने रावण का वध किस शस्त्र से किया था? देखिए जो रावण था वो भी बहुत ही बलशाली था और किसी भी सामान्य शस्त्र, मतलब एक कैसे की तीर उठा के मार दिया और वो मर जाएगा, ऐसा नहीं था। उसको भी मारने के लिए किसी शस्त्र का प्रयोग जो कि किसी देवता या भगवान ने श्री राम को दिया था, उससे ही हुआ था। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। नागपाश, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र और पशुपास्त्र। बताइए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। यस, इट्स ब्रह्मास्त्र। जो ब्रह्मास्त्र था उस टाइम बहुत सबसे इफ़ेक्टिव ये था, और ये तभी यूज़ किया जाता था जब किसी दुष्ट आत्मा को मारना हो या किसी बहुत ही बुरे व्यक्ति को मारना हो, राक्षस टाइप, उसे यूज़ किया जाता था। ये तभी कारगर होता था। ब्रह्मास्त्र मेघनाथ के पास भी था, जो लक्ष्मण पे चलाया था उसने, लेकिन वो व्यर्थ हो गया था। तो इसी तरह ब्रह्मास्त्र, हर इन जैसे कोई अस्त्र होते थे जो देवता लोग या भगवान लोग देते थे, तो उसकी कुछ सीमाएं होती थी कि ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलाना पड़ेगा आपको, और अच्छा उद्देश्य होना चाहिए था, तब चलता था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रावण की तलवार का क्या नाम था जो उसने शिव से प्राप्त की थी? देखिए रावण के पास एक तलवार थी, जैसा कि हम रामायण में भी देखते हैं, जो टीवी सीरियल आता है रामायण, उसमें भी दिखाते हैं कि रावण के पास हमेशा एक तलवार रहती थी। तो वो उसने शिव से प्राप्त की थी, उसका नाम बताइए। देखिए ऑप्शंस, चंद्रावल, सेकंड ऑप्शन चंद्रावली, थर्ड ऑप्शन चंद्रहास और फोर्थ ऑप्शन सूर्या। बताइए क्या नाम था? यस, आंसर देख लेते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए पहले, फिर आंसर देखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। यस, इट्स चंद्रहास। बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शस्त्र से मेघनाथ का वध हुआ था? बताइए, जो मेघनाथ रावण का बेटा था, बड़ा बेटा था, किस शस्त्र से उसका वध हुआ था? लक्ष्मण जी ने किया था उसका वध, किस शस्त्र से किया था? वो भी बहुत ही बलशाली था। देखिए ऑप्शंस, ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, इंद्रास्त्र, अग्निशास्त्र। बताइए किससे उसका वध हुआ था? यस, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। इंद्रास्त्र। इंद्र के द्वारा दिया गया अस्त्र था, लक्ष्मण को जो प्राप्त था, उसके द्वारा उसका वध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शबरी किस वन में रहती थी? शबरी कौन थी? ये सभी जानते हैं, जिन्होंने राम जी को जूठे बेर खिलाए थे। शबरी थी, वो ऋषि आश्रम में एक रहती थी, वो भी ऋषि मुनि थी। चलिए बताइए ऑप्शंस, किस वन में वे रहती थीं? काम्यक वन, दंडक वन, मतंग वन, वृंदावन। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कमेंट करके। यस, इट्स मतंग वन। चलिए, तो आई होप आपको ये सेक्शन हमारा रामायण से संबंधित अच्छा लगा होगा, और आगे आने वाली वीडियोस भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।